नमस्ते। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। आज जो हम योगाभ्यास करने वाले हैं वो योगाभ्यास है पीसीओडी और पीसीओएस से रिलीफ के लिए। अगर आप ये योगाभ्यास रेगुलर करते हैं तो आपको ज़रूर राहत मिलेगी, लेकिन आपको कम से कम हफ्ते में 5 दिन तो ज़रूर करना है। तो चलिए, ये कुछ योगाभ्यास हैं जो कि हम करने वाले हैं, और साथ ही साथ में आपको अपने खाने पीने का और आपकी दिनचर्या का बहुत ही ख्याल रखना है। प्रॉपर तरीके से आपको डाइट लेना है, टाइम से सोना और टाइम से उठना भी है। तो इस तरह से सारी चीज़ें फॉलो करते हुए अगर आप ये योगाभ्यास करते हैं तो डेफिनेटली आपको पीसीओडी और पीसीओएस से आपको राहत मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं, और शुरू करने से पहले हम कर लेते हैं नमस्कार। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरहे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। तो चलिए योगाभ्यास हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे बद्धकोण आसन और तितली आसन, क्योंकि जब हम बद्धकोण आसन करते हैं तो बद्धकोण आसन जो है उसी के प्रोसेस में हम तितली आसन भी करते हैं। बद्धकोण आसन में हम इस तरह से बैठ जाएंगे, अपने दोनों पैरों को इस तरह से सटा कर रखेंगे, दोनों हाथों को क्लैस्प करते हुए इस तरह से करेंगे ताकि हम अपने पैरों को और नजदीक ला सके इनर थाइस की तरफ, पेल्विक एरिया की तरफ। और इस तरह से जितना हम नजदीक लाते हैं अपने पैरों को, हमारी जो रीढ़ की हड्डी है, जो हमारी बैक है, बिल्कुल स्ट्रेट रहती है। और इस आसन में हमारी बैक बिल्कुल स्ट्रेट रहना चाहिए। तो जब हम अपने पैरों को प्रॉपर तरीके से नजदीक लाएंगे तो हमारी बैक अपने आप स्ट्रेट रहेगी। इस तरह से कुछ देर तक होल्ड करें। और अब हम बद्धकोण आसन करते हुए अब हम करेंगे तितली आसन। तितली आसन में आपको अपने दोनों पैरों को इस तरह से फ्लाई करना है। इस तरह से आप धीरे धीरे भी कर सकते हैं, और अगर आपको स्पीड में करना है आप स्पीड में कर सकते हैं। कंटिन्यूअस आपकी जो बैक है बिल्कुल स्ट्रेट रहनी चाहिए, आपके शोल्डर बिल्कुल भी झुके हुए नहीं रहने चाहिए, आपकी नजरें बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए। जब आप सामने की ओर देखेंगे तो आपके शोल्डर जो है वो अपने आप सीधे ही रहेंगे। इस तरह से 10 से 15 मिनट तक बद्धकोण आसन और तितली आसन जरूर करें। दोनों की टाइमिंग आप अपने हिसाब से देख लें। कम से कम 15-20 बार तो कम से कम बटरफ्लाई जरूर करें, और उसके बाद आप जितना ज्यादा कर सकते हैं। बद्धकोण आसन जब करते हैं आप चाहें तो थोड़ा सा इस तरह से अपने आप को नीचे भी झुका सकते हैं, जितना आपसे हो सके। कुछ देर तक आप होल्ड करें, नॉर्मल ब्रीदिंग करते रहें। अपनी पुनः स्थिति में वापस आ जाएं। अब इससे बाहर निकालने के लिए हमें प्रॉपर तरीके से इस तरह से, हमें कोई जल्दबाजी नहीं करनी। पैरों को जोड़ें, पैरों को आगे की ओर खोलें। तो इस तरह से हमें स्टेप बाय स्टेप ही इस आसन से बाहर आना है। तुरंत हमें नॉर्मल पोजीशन में नहीं आना, थोड़ा रिलैक्स देते हुए आना है। अब हम करेंगे पश्चिमोत्तासन। उसके लिए दंडासना में बैठेंगे, हमारी बैक बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी। अब सांस भरते हुए हम इस तरह से अपने हाथों को लेकर जाएंगे,
और अपने हाथों से अपने दोनों पैरों के पंजों को क्लैस्प करेंगे, पकड़ेंगे। जितना हो सके आप अपने आप को नीचे बेंड कर सकते हैं। आप चाहें तो आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं। सांस भरते हुए हाथों को ऊपर की ओर, सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर, और आप इस तरह से भी कर सकते हैं अगर आप दोनों हाथों को पीछे नहीं ले जा पा रहे तो। इससे आपकी हार्मस्ट्रिंग में तनाव होता है। एक बार हम और करेंगे। सांस भरते हुए ऊपर की ओर, सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर। अब पोजीशन से बाहर आएंगे और हम करेंगे जानु सिरासना। उसके लिए हम एक पैर को नीचे फोल्ड कर लेंगे और इस तरह से रखेंगे। अब दूसरे हाथ को, अब दोनों हाथों को इस तरह से ऊपर की ओर ले जाएंगे और पश्चिमोत्तासना की तरह नीचे की ओर आएंगे। कुछ देर तक होल्ड करें और फिर हम वापस आएंगे। अब इसी तरह से रिवर्स हम दूसरे पैर की ओर भी करेंगे। पैर को इस तरह से खोलें, दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले जाएं, नीचे की ओर लाते हुए इस तरह से होल्ड करें। और इस स्थिति से पुनः बाहर आ जाएं। अब हम करेंगे चक्की आसना। दोनों पैरों को इस तरह से खोल लें। अब हाथों को सामने की ओर ले जाएं, हाथों को क्लैस्प करें, इंटरलॉक कर लें दोनों हाथों को, और अब हम लेफ्ट टू राइट सर्कल बनाएंगे। इस तरह से घुमाएंगे। ठीक उसी तरह से दूसरी तरफ भी हम सर्कल बनाएंगे। अब दोनों पैरों को जोड़ेंगे इस तरह से और दोनों हाथों को सामने की ओर लाएंगे, इंटरलॉक करेंगे और इस तरह से हम सर्कल बनाएंगे। पैर के थंब को छूते हुए, थाइस को छूते हुए हम सर्कल बनाएंगे। ठीक इसी तरह से हम उल्टा
थंब से छूते हुए, थाइज को छूते हुए उल्टा हम सर्कल बनाएंगे इस तरह से। और इस तरह से हमने किया चक्की आसन। हमें जितने भी आसन करने हैं वो सारे आसन हमारे इधर से, जो पूरी हमारी बॉडी नीचे की जो है वो वर्कआउट रहेगी, वो एक्टिव रहेगी। तो हमें हमारे सभी आसना इस पार्ट को फोकस करते हुए ही रहेंगे। अब हम करेंगे धनुरासना। धनुरासना के लिए हम वज्रासना में बैठेंगे। चाहे तो आप कैट एंड काउ पोजीशन में आए और जमीन के बल लेटते हुए इस तरह से दोनों पैरों को नीचे फोल्ड करें ऊपर की ओर। आपके जो पैर हैं वो सामने की ओर पॉइंट रहेंगे। दोनों हाथों को इस तरह से पीछे की ओर लेकर जाएं और अपने पैरों को पकड़े। बहुत ज्यादा आपके दोनों पैरों के बीच में डिस्टेंस नहीं होनी चाहिए, एक नॉर्मल डिस्टेंस वी शेप में रहे। अब हम अपनी गर्दन को, यानी कि हमारा इसमें बीच में जो स्टमक है ये हमारा जमीन से छूते हुए होना चाहिए, और हमारा जो आगे का जो पार्ट है और जो हमारी थाइज हैं वो सब हमारा एकदम हवा में होना चाहिए। कुछ इस तरह से कोशिश करें। इस तरह से फिर थोड़ा सा आराम करें। हम इसे दोबारा करेंगे। हमें इसको इस तरह से नहीं करना, इस तरह से, क्योंकि इससे हमारा पूरा जो है नीचे ही रखा हुआ है, हम प्रॉपर तरीके से नहीं कर रहे हैं। हमारा प्रॉपर तरीके से अगर करना है तो हमारा चेस्ट ऊपर की ओर और हमारी थाइज बिल्कुल ऊपर की ओर रहना चाहिए। जमीन पे सिर्फ हमारा स्टमक रहना चाहिए, वो भी हाफ लोअर स्टमक, वही सिर्फ नीचे रहना चाहिए जमीन से छूते हुए। सांस भरते हुए हमें ऊपर की ओर जाना है और ऊपर हमारी सांस नॉर्मल रहेगी, फिर छोड़ते हुए नीचे की ओर आना है। इस तरह से हमने किया धनुरासना। अब इससे हमें बाहर आना है, तो धीरे धीरे करके हम बाहर आएंगे। हम इस तरह से आराम आराम से बाहर आएंगे और हम बनाएंगे पपी पोज। कुछ इस तरह से। ये आसन बेसिकली हमारे रिलैक्स करने के लिए होता है, इससे काफी रिलैक्स मिलता है। अब हम करेंगे शलभासना। उसके लिए भी हमें जमीन पर ही लेट जाना है इस तरह से, और बारी बारी से अपने पैरों को ऊपर उठाना है। ठीक उसी तरह से दूसरी ओर भी।
दोनों पैरों को एक साथ में उठाएंगे, हाथों को आगे की ओर, नीचे रखेंगे। अब फिर से दोनों पैरों को बारी बारी से ऊपर उठाएंगे, अब दोनों पैरों को ऊपर की ओर ले जाएंगे, पुनः अपनी नॉर्मल स्थिति में वापस आए और धीरे धीरे करके इस पोजीशन से बाहर निकलें और हम इस तरह से एक रिलैक्स वाली पोजीशन देंगे। इससे बाहर आते हुए हम पहले वज्रासना में बैठेंगे और फिर हम नॉर्मल पोजीशन में वापस आएंगे। तो इस तरह से आज हमने किया पीसीओडी और पीसीओएस से राहत पाने के लिए कुछ योगाभ्यास। आप इन्हें हफ्ते में 5-5 जरूर करें, आपको राहत जरूर मिलेगी। तो इस तरह से ये रहा हमारा आज का अभ्यास। अगर आपको हमारा अभ्यास अच्छा लगा है तो फीडबैक और कमेंट्स जो भी आपको देना है प्लीज हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दें, और अगर आपके कुछ सुझाव हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं तो जरूर लिखें। और हम आपको फिर से मिलते हैं इसी तरह से नए योगाभ्यास के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।